नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे अगस्त 2022 का करंट। हम इस मंथ की जो प्रमुख करंट अफेयर्स की घटनाएं मध्य प्रदेश में वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट में इस महीने से संबंधित 20, 25, 30 जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनका भी अभ्यास करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाएं अपन स्टार्ट करते हैं अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स। ठीक है, थोड़ा ये करंट अफेयर्स मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। हाँ, पीडीएफ प्राप्त आप इसकी कर सकते हैं GLCIS MPPSC ऐप से। एकमात्र ऐसा ऐप जहां से आप MPPSC की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। गुरुजी के मार्गदर्शन में यहाँ पे बेस्ट प्री टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर कोर्स, बाकी में जो मार्केटिंग है वो बाद में करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑफ मध्य प्रदेश, फेमस पर्सनालिटी इन दिस मंथ इन मध्य प्रदेश, ठीक है, फेमस प्लेसेस, और इस साल जो भी अवार्ड रहे, प्राइज रहे वो, और ऐसे ही कुछ घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश से संबंधित है उनका अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए, वीडियो बहुत रोचक होने वाला है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर अपन देखते हैं। मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। क्वेश्चन MPPSC प्री ये पूछेगा मेरे बेटा कि पूजा ओझा किस खेल से संबंधित है। पूजा ओझा संबंधित है केनो से। पूजा ओझा संबंधित है केनो से। पूजा ओझा किससे संबंधित है? पैरा केनो से। ठीक है, 5 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश की पैरा एथलीट पूजा ओझा ने हैलिफैक्स कनाडा में आयोजित पैरा कायाकिंग व कैनोइंग स्प्रिट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 200 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता। पूजा ओझा का संबंध किस जिले से है? भिंड से। और ये गौरतलब करने वाली बात है। वेरी गुड विजय सर, बहुत बड़ा शब्द गौरतलब। विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 6 बार स्वर्ण पदक, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? पूजा ओझा। इनका रिलेशन कहां से? भिंड से। किस खेल से रिलेटेड है ये? पैरा केनो। और वर्ल्ड जो रैंक है केनो की, उसमें इनका रैंक कौन सा है? 9वां। ये फोटोज से आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा याद रहेगा। मलखंभ, योगा, तलवारबाजी और पिट्ठू शालेय खेलकूद वार्षिक कैलेंडर में शामिल। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा खेलकूद वार्षिक कैलेंडर या शाला वार्षिक कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन कौन से शामिल किए गए हैं वो ध्यान रखना है। 31 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालय ने राज्य स्तरीय शाला खेलकूद प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2022-23 में 4 नए खेल, मलखंभ जो हमारा राज्य खेल है, योगा, तलवारबाजी और पिट्ठू, इन चारों पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री जी कौन है? तो श्री इंद्र सिंह जी परमार। और इनकी पहल पर ही क्या किया गया है? इस शैक्षणिक कैलेंडर में 4 खेल आए थे, मलखंभ, योगा, तलवारबाजी और पिट्ठू। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखंभ। यहां से क्वेश्चन 2 बार MPPSC प्री पूछ चुका है। यह घोषित हुआ था 2013 में। मलखंभ का मुख्य प्रचलन मालवा प्रदेश में है। विशेष मलखंभ अकादमी कहां है? महाकाल की नगरी उज्जैन में। प्रभात जोशी सम्मान, राज्य स्तरीय सम्मान, खेल पर जो अलंकरण मिलते हैं उसमें हमारे राज्य में प्रभात जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखंभ के क्षेत्र में। 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मलखंभ कब शामिल हुआ? 2020। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल। प्रदेश में 14 मलखंभ केंद्र हैं। कौन कौन से? उसमें मैक्सिमम जिले जो हैं अगर आप देखेंगे तो मध्य भारत जो अपना इकाई थी, आप मान लीजिए अपना मालवा और चंबल वाला क्षेत्र है, वो जिले अधिक है। कुछ बुंदेलखंड के जिले भी हैं, सागर वगैरह। एक जिला एक उत्पाद योजना व जून जुलाई माह की PDF प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें GLCIS MPPSC ऐप। आपको निःशुल्क ये PDF वहां पे फ्री कंटेंट में मिल जाएगी, एक साथ सब कुछ। प्रसिद्ध व्यक्तित्व इस महीने के। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। शिक्षक जिनकी गोद में प्रलय और क्या होता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, प्रलय के साथ साथ सृजन, ये दोनों पलते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे 2 महान शिक्षक जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया, वो कौन कौन है? पहला, शिक्षक शिक्षिकाओं को 50,000 रुपए की राशि और सिल्वर मेडल दिए गए। इनमें 2 शिक्षक रायसेन जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सालेगढ़ के शिक्षक नीरज सक्सेना और शाहजहांपुर जिले से लेक्चरर ओम प्रकाश पाटीदार। तो दोनों टीचर नीरज जी सक्सेना और ओम प्रकाश जी पाटीदार।
मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से, नाम ध्यान रखना, नीरज जी सक्सेना, ओम प्रकाश जी पाटीदार। ये फोटोज। एमपीपीएससी प्री रामबाण बैच, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर चुके होंगे, और प्री के लिए जैसा नाम है वैसा ये बैच है, ठीक है। जैसे भ्राता लक्ष्मण ने राम की आन देकर मेघनाथ पर जो तीर छोड़ा था और मेघनाथ के प्राण ले लिए उस तीर ने, उसी प्रकार से ये बैच आप लोगों के लिए उपलब्ध है एमपीपीएससी प्री की भव बाधा को हरने के लिए। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, शार्प वीडियो लेक्चर, ई नोट्स जिससे आप कंटेंट की हेल्प ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज जिसमें 40, 50, 60 एफएलटीज मिलेंगे, हिंदी मीडियम में ये पूरा बैच है। उसके साथ टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी आपको 100, 150, 200 प्लस मिलेंगे। ओल्ड ईयर्स के जो सोल्ड पेपर है वो भी आपको मिलेंगे, कंटेंट का करंट, बहुत सारी चीजें, और लास्ट में हर यूनिट पे जो बेस्ट फैक्ट है उसके रामबाण पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और वीडियोज भी। कंप्लीट प्रिपरेशन एट होम। प्रसिद्ध स्थल एशिया का पहला कागज कारखाना फिर से शुरू। देखो, एशिया का पहला कागज कारखाना कौन सा था हमारा? बुरहानपुर में स्थित नेपानगर, ठीक है, और 7 साल से ये बंद था। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ जी पांडे ने 7 साल बाद इसे पुनः शुरू किया। नेपा लिमिटेड की शुरुआत 26 जनवरी 1947 को नायर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड ने एक निजी उद्यम के रूप में की थी। न्यूज प्रिंट उत्पादन के लिए द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल लिमिटेड के नाम गठित यह कंपनी 1981 तक भारत में एकमात्र न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। मतलब 1981 तक न्यूज पेपर जो है उसके लिए जो कागज आता है उसका उत्पादन केवल कहाँ होता था? नेपानगर, बुरहानपुर में। अक्टूबर 1949 में कंपनी के प्रबंधन को मध्य प्रांत और बरार के तत्काल राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया। मिल में कमर्शियल उत्पादन शुरू होने के साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने 1959 में इसे देश को समर्पित किया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, नेपानगर कारखाना जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1959 में, और 1989 में कंपनी का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया, और 7 साल बाद अगस्त 2022 को इस कारखाने में फिर से शुरुआत हुई। एमपीपीएससी इससे 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नेपानगर जो न्यूज़पेपर प्रिंट कारखाना है उसको विद्युत सप्लाई कहां से होती है? तो चांदनी ताप विद्युत गृह से। ये नेपा लिमिटेड। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, मतलब संसाधनों का बेहतरीन उपयोग की फ्लोटिंग, तैरती हुई। 4 अगस्त 2022 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में 600 मेगावाट की, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन प्री में कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की। फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां लाई गई है? ओंकारेश्वर में। किस नदी से रिलेटेड है? मां नर्मदा से। मुख्यमंत्री चौहान जी ने इस अवसर पर कहा कि 2027 तक मध्य प्रदेश की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 20,000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ लंग्स ऑफ इंडिया बनाने के मार्ग पर भी राज्य सरकार अक्सर है। लंग्स का क्या काम रहता है? ब्रीथिंग, ठीक है, पावर ब्रीथिंग। वही चीज हमारे राज्य में भी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विश्व में वर्तमान में 10 फ्लोटिंग सोलर सेंटर है, प्लांट है। ओंकारेश्वर परियोजना जल पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना होगी। क्षमता 600 मेगावाट, जिला खंडवा। ये देख सकते हैं प्रथम चरण में क्या रहेगा, इसमें 278 मेगावाट क्षमता पे अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। 4 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इसका मतलब जो है शुरुआत की गई। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव, विज्ञान प्रसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में अगस्त 2022 में किया गया। इस फिल्मोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिक और फिल्म निर्माताओं व संचालकों के आपसी कोऑर्डिनेशन को प्रोत्साहित करना है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022, ये इमेज अलग है। ये किससे संबंधित? जनवरी 2023। ये कहाँ हुआ था? भोपाल में। ये अलग चीज है। 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 भोपाल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 ईयर लिखा हुआ, लेकिन हुआ कब था? जनवरी 2023 में। ये भी कहाँ हुआ था? भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य, नवाचार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है। हमारो मध्य प्रदेश गुणों आगे, ठीक है। और आईआईटी और एमबीबीएस की जो पढ़ाई वो हिंदी में शुरू सबसे पहले कहां हो रही है? मध्य प्रदेश में। और इस सत्र से ही ये पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 24 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री मामा जी द्वारा घोषणा की गई। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी माध्यम से आरंभ की जा रही है। अब एमबीबीएस के लिए कौन सा कॉलेज किया गया है? गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल।
6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक पाठ्यक्रम तथा 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मातृभाषा हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बेहतर शिक्षण के लिए 5C क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन को महत्वपूर्ण बताया है। तो शिक्षण के लिए 5C ये मेंस में आने जैसा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखें। या मध्य प्रदेश भारत में शिक्षा की बेहतरी के लिए आप ये 5C का जो प्लान है वहां पे अवेलेबल करा सकते हैं मेंस के आंसर में। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास, ये क्या है देख लेते हैं। इंदौर के अमरदास हॉल में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में मध्य भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहां है, इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। ठीक है, यहां उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए एक ई लर्निंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। तो इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर या इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में, इंदौर। मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन, यत्र नार्यः पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, नारी का सम्मान होना आवश्यक है। ठीक है, 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधान की गई। निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना में बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स और संबंधित अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना। इंदौर में 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व वन वे साइन एमिनिटी का लोकार्पण। पुरस्कार देख लेते हैं इस महीने के खास। GIF LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को मिला WOW अवार्ड एशिया 2022। मध्य प्रदेश पर्यटन के GIF LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को प्रतिष्ठित WO वाव अवार्ड एशिया 2022 का गोल्ड अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश पर्यटन के म्यूजिक फेस्टिवल को कहाँ क्या जो MP टूरिज्म है उसके म्यूजिक फेस्टिवल को वाव गोल्ड अवार्ड मिला है। मांडू बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित। अगस्त 2022 दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रेवल अवार्ड समारोह में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू, आप मांडू नहीं गए तो आपको एक बार जाना है। आप मध्य प्रदेश के इतिहास को बड़ी गहराई से देखेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ की इमारतें कहती हैं को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार का 19वां वर्ष है। मांडू ये कहाँ आता है, धार में। ये देखिए सामने आपको हिंडोला जहाज महल और वहाँ जो झील है वो दिख रही है। मांडू को आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। भारत में सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय मांडू धार को कहा जाता है। मांडू के प्रमुख महल अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती का महल, तबेली महल, दाई की बगिया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मांडू में जामा मस्जिद, होशिंग शाह का मकबरा और नीलकंठ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। बहुत बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्राकृतिक मंदिर है और आप जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। मांडू का पुराना नाम क्या था, शादियाबाद। रिलेटेड फैक्ट हमेशा पढ़ते रहना है। टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हैं और उसमें जो क्वेश्चन गलत हुआ तो उस पूरे टॉपिक को खत्म कर देना है। ये प्री को पास करने का अहम सूत्र है। ये देखिए जहाज महल, अशरफी महल, होशिंग शाह का मकबरा, मांडवगढ़, शादियाबाद, नीलकंठ महादेव मंदिर। ये बीच में जो ये ऐसा बन रहा है ना रेलनी, इसमें पत्ता छोड़कर लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हिंडोला महल मध्य प्रदेश, यहाँ पे दरबार लगाता था। होशिंग शाह न्याय प्रणाली को अपनाते थे। न्यूज इन शॉर्ट्स। राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश को मिला पहला पदक। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 10 मीटर राइफल पुरुष में कांस्य पदक हासिल कर मध्य प्रदेश को पहला पदक दिलाया। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किससे, खरगोन से। स्पोर्ट्स आपका कौन सा है, शूटिंग। बांधवगढ़ में अनोखा हाथी महोत्सव। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गणेश चतुर्थी पर पर्यटकों ने हाथियों को हार पहनाकर पूजा की। मनपसंद भोजन जैसे केले, भुट्टे, सेवफल इत्यादि उनको पकवान खिलाए। बांधवगढ़ में सबसे उम्रदराज हाथी 74 साल गौतम और सबसे छोटी 10 माह की इतनी गायत्री है। मतलब सबसे अधिक उम्र में 74 साल का गौतम। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई। 1993 में यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया।
इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में भी वर्णित है और हाल ही में यहाँ पे बहुत सारी बौद्धकालीन जो पुरातात्विक इमारतें हैं उनकी भी खोज हुई है 2022 में। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये एमपीपीएससी प्री ऑलरेडी पूछ चुका है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है और वहीं पे एक छोटी सी झील है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता देता है। वहां पे एक विशेष प्रकार का जीव भी रहता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस बारे में आप मेरे दूसरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख है, मतलब संस्कृत में लिखे हुए अभिलेख यहाँ पे हैं। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। जंगली भैंसे या गौर जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से भी की जाती है। देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे छोटा बाघ प्रोजेक्ट है, राजस्थान में स्थित है। वहां पे भी बाघ घनत्व ठीक है, लेकिन प्रथम जो है वो अपने मध्य प्रदेश में कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट, जहां प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां आपको बड़ा मजा आने वाला है। हाल ही में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनियन चैंपियनशिप 2022 में पूजा ओझा ने रजत पदक जीता। पूजा ओझा का संबंध किस जिले से है? भिंड से। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का पहला कागज कारखाना फिर से शुरू हुआ है? तो न्यूज़पेपर प्रिंट, बुरहानपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश की भावना डेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराने वाली जो भावना डेरिया जी, ये किस जिले से हैं? छिंदवाड़ा। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी सम्मान कोष का गठन किया गया? आपनो मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए नामित मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक श्री ओम प्रकाश पाटीदार और श्री नीरज जी सक्सेना, ए व बी दोनों। हाल ही में राज्य सांख्यिकी आयोग गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग गठित करने वाला। हाल ही में किस मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मांडू, धार। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? मध्य प्रदेश। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। 600 मेगावाट की क्षमता सौर तरण परियोजना, फ्लोटिंग मतलब तरण, तैरता हुआ, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? ओंकारेश्वर, खंडवा। अगस्त 2022 में घोषित किशोर सम्मान 2022 के लिए कौन सा तथ्य सही है? वर्ष 2022 सम्मान अनुराधा पौडवाल को दिया गया है, बिल्कुल ठीक। सम्मान 2020 के लिए गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया, बिल्कुल ठीक। वर्ष 2021 के लिए फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्रवाल को दिया गया, तो चारों सही हैं। ये इसीलिए बनाया गया ताकि आपको तीनों ध्यान रहे। 2022 का किशोर सम्मान किसे मिला है? अनुराधा पौडवाल को। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ है? तो ग्वालियर में। मद्यपान मुक्त भारत अभियान की रैंक में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है? दतिया। टारगेट स्टडी विद GLCIS MPPSC मोबाइल ऐप नाउ डाउनलोड। प्ले स्टोर पे अभी जाएं, डाउनलोड करें। डेली फ्री टेस्ट, नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, PDF, मेनी मोर। जो चाहिए MPPSC को लेके सब कुछ एकमात्र इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका।